गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 विषय हिंदी GDPS पब्लिक स्कूल लाइव क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो कोरोना महामारी है उस वजह से अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया है और इस वजह से 31 जुलाई तक अभी आपके विद्यालय बंद रहेंगे। तो इसलिए हम लाइव आकर के आप लोगों से जुड़े रहेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले अपने हिंदी विषय के अंदर जो पाठ्य पुस्तक है वो शुरू कर रहे हैं अब। तो आपकी हिंदी की जो पहली पुस्तक है जिसका नाम है सर्जन, उसका पद्य भाग से शुरू करेंगे। तो जिन बच्चों के पास पुस्तकें अवेलेबल हैं वो अपनी पुस्तक सामने लेके बैठें और साथ में एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठें। किताबें बाज़ार में भी उपलब्ध हैं और जिनके पास नहीं है किताबें वो अपनी कहीं से पुरानी किताबों की व्यवस्था कर लें, जिससे कि हम लगातार आपसे जुड़कर आपका जो सिलेबस है उसको पूरा करवाते रहें। तो आपकी जो सर्जन बुक है हिंदी की, उसका पहला पाठ है पद्य खंड का संत वाणी। पहला पाठ है संत वाणी। संत वाणी के अंदर आपके 3 संतों के दोहे और पद दिए गए हैं। पहले संत हैं कबीरदास जी, दूसरे तुलसीदास जी और तीसरे हैं एक राजस्थानी कवि कृपाराम खिड़िया। तो सबसे पहले हम संत कबीरदास जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे, क्योंकि आपके गद्य और पद्य भाग के अंदर जो कवि और लेखक होते हैं उनसे जुड़ा संबंधित एक जो प्रश्न होता है 3 नंबर का, वो भी आता है। तो आपको कवि परिचय और लेखक परिचय भी याद करना है, तैयार करना है। आज जिनके पास किताबें हैं वो लेकर बैठ सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो अपना रजिस्टर लेकर बैठें। जो भी महत्वपूर्ण लाइनें हों उनको आप साथ में नोट करते चले। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कबीरदास जी के बारे में। तो देखिए, कबीरदास जी का जो जन्म है, कबीरदास जी का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी के अंदर हुआ और मृत्यु इनकी हुई 1518 ईस्वी के अंदर। तो जन्म 1398 में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। कौन सी शाखा के? ज्ञानाश्रयी शाखा के। ज्ञानाश्रयी शाखा के और भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि थे। अब देखिए, भक्ति काल क्या है और ज्ञानाश्रयी शाखा जो है वो क्या है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 1000 सालों का माना जाता है। 1000 ईस्वी से लेकर के अब आज तक का जो समय है, इस दौरान जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं वो सभी हिंदी साहित्य के तहत आती हैं और इनको 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो यानी कि दूसरा जो काल है वो क्या कहलाता है? भक्ति काल कहलाता है। और इसको भक्ति काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जितनी भी जो रचनाएं लिखी गई वो सभी किसी न किसी भक्त के द्वारा या किसी न किसी संत के द्वारा लिखी गई। इसलिए इस काल को हिंदी
साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। अब भक्ति काल जो है वो दो धाराओं में बटा हुआ था। एक थे सगुण भक्त और दूसरे थे निर्गुण भक्त। भक्ति काल दो धाराओं में बटा हुआ था, सगुण भक्त और निर्गुण भक्त। अब देखिए, सगुण भक्त वे थे जो किसी अवतार रूप में किसी को ईश्वर मानकर उसकी पूजा आराधना किया करते थे। जैसे कोई राम को मानकर के भगवान उसकी पूजा करता था, कोई कृष्ण को मानकर भगवान उनकी पूजा किया करता था। तो इस प्रकार के जितने भी जो भक्त थे वो सभी क्या कहलाए? सगुण भक्त कहलाए। यानी कि अवतार रूप में वो क्या किया करते थे? भक्ति किया करते थे। दूसरे भक्त कहलाए निर्गुण भक्त, अर्थात इनका मानना था कि ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है। यानी कि ईश्वर जो है न वो जन्म लेता है न मरता है, यानी कि वो अजरामर है, न उसका रूप है न उसका रंग है। इसको मान करके जो आराधना किया करते थे वो कहलाते हैं निर्गुण भक्त, यानी कि निराकार रूप के अंदर जो ईश्वर को मानते हैं। तो निर्गुण जो भक्त थे, उन निर्गुण भक्तों के अंदर दो धाराएं थी। एक थी ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी थी प्रेम मार्गी। दूसरी शाखा का नाम था प्रेम मार्गी शाखा। यानी कि भक्ति काल के अंदर निर्गुण भक्त और निर्गुण भक्तों में ज्ञानाश्रय शाखा। अब देखिए, इनको ज्ञानाश्रय शाखा क्यों कहा जाता था? ज्ञानाश्रय शाखा क्यों कहा जाता था इनको? क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी, उन रचनाओं के अंदर, उन पदों के अंदर ज्ञान की बातें की गई हैं, नीति की बातें की गई है। इसलिए इस धारा को क्या कहा गया? ज्ञानाश्रय शाखा कहा गया। और इस ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे वो थे कबीरदास जी। कबीरदास। तो भक्ति का निर्गुण भक्त और निर्गुण भक्त की ज्ञानाश्रय शाखा, और इसके जो प्रतिनिधि कवि थे वो कौन थे? कबीरदास जी थे। तो ये लाइन आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई कि ज्ञानाश्रय क्या है और भक्ति काल क्या है। अब देखिए, कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त जो छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। यानी कि समाज में जितनी भी जो बुराइयां थी फैली हुई, जैसे छुआछूत की बीमारी, छुआछूत की कि भाई इनको छू दिया तो धर्म नष्ट हो जाएगा, धार्मिक आडंबर अर्थात धर्म के नाम पर जो दिखावा किया जाता था, धर्म के नाम पर जो दिखावा किया जाता है, जैसे पूजा पाठ, तिलक छापा, तो ये सब किसमें आते हैं? धार्मिक आडंबर के अंदर। इन चीज़ों को लक्ष्य करके उन्होंने कुछ तीखे व्यंग्यवाण भी छोड़े हैं। जैसे कि उन्होंने हिंदुओं के जो पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, उसको आधार बनाकर, लक्ष्य बना करके उन्होंने ये कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताकी वाचा की भली की सिखाए संसार। अर्थात उन्होंने कहा है कि पाहन पूजे, अर्थात पाहन का मतलब होता है पत्थर, अर्थात पत्थर को पूजने से हरि मिले, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो मैं पूजूं पहाड़, अर्थात मैं पूरे पहाड़ की पूजा कर दूं। ताकी वाचा की भली, अर्थात उससे तो वो चक्की अच्छी है, पीस खाए संसार, अर्थात जिसके दो पाटों अर्थात पत्थर के पाटों से संसार जो है वो पीस करके अनाज और अपना पेट भरता है। तो इस प्रकार हिंदुओं की जो धार्मिक आडंबर थे उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किए। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म के लोग जो करते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, अर्थात कि कंकर पत्थरों को जोड़ करके बहुत बड़ी एक मस्जिद बना ली और उसके ऊपर चढ़ करके मुल्ला जी जो अल्लाह अल्लाह की जो बांग लगाते हैं, पुकारते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ईश्वर कोई बहरा नहीं हो गया है जो इस प्रकार से उसको पुकारने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने जितने भी जो बुराइयां थी समाज के अंदर उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया। ऊंच नीच अर्थात वो ऊंची जाति का या नीची जाति का, बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं को मानना, कोई किसी को देवता मानता है, कोई किसी को
भगवान मानता है। इन सभी चीज़ों का कबीरदास जी ने क्या किया? कड़ा विरोध किया है। कबीर की भाषा में आवाज गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। यानी कबीरदास जी को कवि बाद में माना जाता है और एक समाज सुधारक उनको पहले माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनको क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। वाणी का डिक्टेटर। देखिए, डिक्टेटर जो है, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। क्या मतलब होता है डिक्टेटर का? तानाशाह। अर्थात कबीरदास जी जो थे वो शब्दों का प्रयोग करने में तानाशाह थे। यानी कि जैसा चाहते थे वो शब्दों को उसी प्रकार से वो प्रयोग कर लिया करते थे। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। यानी जो भी उन्होंने अपनी मौखिक वाणी से जो व्यक्त किया है उसका संकलन किसने किया? उनके शिष्य धर्मदास ने। तो उनकी जो रचनाओं का संकलन है उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। यानी कि जो रचनाएं लिखी और उन रचनाओं का जो संकलन किया गया धर्मदास के द्वारा उनको क्या कहा जाता है? बीजक के नाम से जाना जाता है। बीजक के नाम से जाना जाता है। और बीजक जो है वो 3 भागों में है। साखी, दूसरा शब्द और तीसरा रमेनी। यानी कि उनकी वाणी का जो संकलन किया वो धर्मदास ने किया और संकलन का नाम है बीजक। और बीजक जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 साखी, नंबर 2 है उसका शब्द और नंबर 3 रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य विधि है। तो देखिए, ये तो हो गया उनके जीवन से जुड़ा परिचय। अब इस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो उनके कुछ दोहे दे रखे हैं उनके बारे में हम सार रूप में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपकी जो इस पुस्तक के अंदर कबीरदास जी ने सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। यानी कि जीवन के जो श्रेष्ठ अच्छे जो मूल्य हैं, अच्छे जो नियम हैं उनको उन्होंने अपनाने की प्रेरणा दी है। पहले पद के अंदर उन्होंने बताया है कि जीवन में त्याग की महत्ता है। किसकी महत्ता है? त्याग की। यानी कि त्याग करते समय हमें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करना चाहिए। अर्थात ये मान करके हमें त्याग कर देना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ अपना है वो हमारा नहीं है, वो सब किसका दिया हुआ है? प्रभु का दिया हुआ है। तो ऐसे भाव हमारे मन में ला करके हमें त्याग कर देना चाहिए। दूसरे पद के अंदर उन्होंने मानव को हंस की तरह नीर विवेक रखना चाहिए। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि राजहंस जो पक्षी होता है, यानी राजहंस जो पक्षी होता है वो दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को अलग और पानी को अलग कर देता है। तो इसी प्रकार जीवन के अंदर मनुष्य को भी हंस के समान नीर विवेक रखना चाहिए। यानी कि जो जीवन में अच्छे मूल्य हैं, अच्छी जो बातें हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए और जो बुरी बातें हैं उनका क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। तो राजहंस पक्षी के समान हमें अपनी विवेक बुद्धि रखनी चाहिए। तीसरे पद में उन्होंने बताया है कि अभिमान त्यागने में सार है। यानी कि जो व्यक्ति अभिमान का त्याग कर देता है उसका जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। तो अहंकार का त्याग करने की बात उन्होंने कही है। अगले पद में उन्होंने कहा है कि साधु की जो पहचान है वो जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। यानी कि साधु को कभी भी उसकी जाति देख करके समझ करके उसके बारे में नहीं जानना चाहिए, बल्कि हमें उसका क्या पूछना चाहिए? ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि जीवन में महत्व किसका है? ज्ञान का महत्व है, जाति का कोई महत्व नहीं है। इसलिए साधु की पहचान हमें उसके ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए। अगले पद में उन्होंने बताया है कि सत्संगति सार्थक होती है। सत्संगति, सत का मतलब सच्ची, अच्छी, संगति
अच्छी जो संगति होती है वो सार्थक होती है। तो जीवन में हमें हमेशा अच्छी संगति अपनानी चाहिए, बुरे लोगों का कभी जीवन में साथ नहीं पकड़ना चाहिए। अगले पद में उन्होंने दुराशा रूपी सरपणी जो है वो दुराशा जो है या बुरी आशा जो है वो सरपणी के समान घातक होती है। अर्थात जीवन के अंदर जो दुराशाएं होती हैं वो किसके समान, सरपणी अर्थात नागिन के समान घातक होती है। इसलिए दुराशाओं से हमें बचना चाहिए। और अंतिम जो 7वां पद है उसके अंदर वाणी में कोयल की सी मिठास होनी चाहिए, यानी कि वाणी जो है हमारी कैसी होनी चाहिए, मीठी और मधुर होनी चाहिए कोयल के समान। क्योंकि कोयल जो है वो अपनी मीठी वाणी से सबको अपना बना लेती है और कौवा जो है अपनी कड़ी बोली से सबको बुरा लगता है। तो इसलिए 7वें पद में उन्होंने बताया है कि वाणी का क्या होता है, महत्व होता है। इसलिए जीवन में हमेशा हमें मीठे और मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो आज कबीरदास जी का जीवन परिचय के बारे में हमने आपको बता दिया। ये जो टॉपिक हमको लिखवाए हैं उनको आप अच्छे से देखना है और याद रखना है। और इनका जो सार है दोहों का उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। अब जो इनके पद हैं उनका जो भावार्थ है वो हम कल अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।